हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम सेलेक्ट। दिस इज़ कुलदीप लोधी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मस्ट होती है एनसीईआरटी पढ़ना। और एनसीईआरटी में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, किस तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़नी है। तो पहले तो हम बुक्स देखते हैं, 6th से 12th तक जो बुक्स है वो कौन कौन सी आपको मिलने वाली है। पहली है 6th की दी अर्थ आर हैबिटेट, 6th क्लास की ये बुक है, आप देख लीजिए अगर आपको लेनी है। ये है आपकी आर एनवायरनमेंट 7th क्लास, ये आपको 7th क्लास की बुक मिलेगी। फिर आपको रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ये 8th क्लास की बुक मिलेगी। कंटेम्पोररी इंडिया पार्ट फर्स्ट, ये है आपकी 9th क्लास की बुक। कंटेम्पोररी इंडिया पार्ट फर्स्ट, ये आपको 9th क्लास में मिलेगी। कंटेम्पोररी इंडिया, ये आपको 10th क्लास में मिलेगी। ये 9th क्लास का पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट सेकंड है। फिर आपको मिलेगी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि है 11th क्लास की। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास में एक और बुक आपको मिलेगी इंडिया, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट बताएगी आपको। इंडिया का जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में सारी डिटेल आपको मिलेगी। ये 11th क्लास की दो बुक हो गई। फिर आपको मिलेगी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 12th क्लास में आपको मिलेगी। फिर एक और जो आपको बुक मिलेगी 12th क्लास में वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आपको 12th क्लास में मिलेगी। तो 4 बुक हो गई 11th और 12th की मिलाकर, और 5 बुक हो गई 6 से लेकर 10 तक। तो आपको टोटल कितनी बुक्स पढ़नी है? आपको पढ़नी है 5 और 4 9 बुक्स आपको पढ़नी है। 9 बुक्स आपको ज्योग्राफी पढ़नी है जो कि एनसीईआरटी की। आपको इनको किस तरीके से पढ़ना है ये हम देख लेते हैं। क्लास 6 की जैसे अगर बुक देखें तो आपको इसमें टोटल 8 चैप्टर मिलेंगे। ये आप देखिए 8 चैप्टर मिलेंगे। इनको किस तरीके से आपको पढ़ना है, और जब भी आप किसी बुक में चैप्टर पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि आपके पास हाइलाइटर हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आप हाईलाइट कर पाएंगे। और अगर आपको कोई नोट्स बनाने हैं तो आप कहीं पे भी अगर स्पेस है तो वहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट में आपको लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आपको ध्यान से हाइलाइटर का यूज करना है, कोई भी अगर आपको इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट मिला है तो उसको हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से आपको हाईलाइट करनी है। सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं जो जो मुझे रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, उनको मैंने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी जब मैं रिवीजन करूँगा तो इन पॉइंट्स को पढ़ के मैं रिवीजन कर लूँगा और ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको इसी तरीके से सब चीज़ें हाईलाइट करनी है। जैसे यहाँ पे मीटियोरॉइड के बारे में बताया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर नोट बनाए थे तो उसमें मीटियोर्स, मीटियोराइट्स और मीटियोरॉइड तीनों के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे नोट बनाया हुआ है। तो उससे क्या है, मेरा रिवीजन आसानी से हो जाएगा। हो सकता है आगे की क्लास में हमें ये मिले, लेकिन हमने अगर पहले पढ़ लिया और बाद में भी पढ़ेंगे तो क्या बुराई है इसमें, अच्छी बात है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज़ पढ़नी है, 2 चीज़ और पढ़ लेंगे, 2 डेफिनेशन ही तो है। इससे क्या होगा कि इसको भी समझने में आसानी होगी। कभी क्या होता है कि हम कोई एक चीज़ पढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ उससे बिल्कुल रिलेटेड होती है, मतलब दूसरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो क्यों ना उसको एक साथ में पढ़ लें। तो उससे क्या होती है, आसानी हो जाती है और वो चीज़ें लॉन्ग रन में याद भी रहती हैं। फिर जब भी आप चैप्टर को कंप्लीट कर लें, जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, वैसे तो आपको एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको आपको आंसर करना है। और जो स्कूल के स्टूडेंट लिखते हैं आंसर, उस तरीके से आपको नहीं लिखने, थोड़ा आपको अपने आंसर में डेप्थ लानी है। जो भी आप वर्ड यूज करते हैं, जो भी आप टर्म यूज करते हैं, मेक श्योर कि वो रिलेट कर रहे हैं आपके आंसर से, आपके क्वेश्चन से। तो आपको बहुत अच्छे वे में आंसर लिखने हैं। और आप इनको चेक भी कीजिए कि अगर आपने कोई आंसर लिखा है तो वो ऑन द पॉइंट है कि नहीं, उसमें कोई कमी है तो उसको पूरा करो। और आपको एक चीज़ करनी है, अगर आप जब भी आंसर लिखते हैं किसी क्वेश्चन का तो कोशिश कीजिए अगर उसमें कोई फिगर आ रहा हो तो आप उसमें फिगर बनाएं। अगर फिगर की ज़रूरत है तो बनाएं, ऐसा नहीं कि ज़रूरत नहीं तो आपने बना दिया। अगर बन सकता है और उससे चीज़ डिफाइन हो रही है, चीज़ समझ में आ रही है, कोई चीज़ डिफाइन हो रही है, तो आप उसको बनाइए। फिगर को बनाना फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि
टेम्परेट जोन कहाँ है और फ्रिजिड जोन कहाँ है। तो आप ये वाला फिगर बना के शो कर दीजिए कि वर्ल्ड में इस तरीके से आपको जोन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको सारी बुक्स कंप्लीटली कवर करनी है, 6th 7th 8th 9th 10th और 11th 12th। तो ये सारी बुक्स आपको कवर करनी है। मैंने 6th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है जो कि हमारे चैनल पे डली हुई है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं अगर आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़नी है। उसमें एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई है मैंने और सारे चैप्टर्स को भी कवर करवाया है। धीरे धीरे हम 12th तक की बुक को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी की बुक्स पढ़नी है एनसीईआरटी के लिए। कोई कन्फ्यूजन तो होगी नहीं आपको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको आंसर कर दूंगा उस चीज़ का। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम सेलेक्ट चैनल को आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड या आई नीड योर सपोर्ट, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बना सकूं, क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा नहीं मिलता है आपकी तरफ से। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि आप उस कंडीशन में सरवाइव कर पाएँ। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को। या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल।